हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन एक जीव द्वारा उत्पादित सह उत्पाद के कारण अन्य जीव मृत्यु का सदमन हो जाता है, इसे एंटीबायोसिस कहते हैं। कारण एंटीबायोसिस नकारात्मक संबंध का एक प्रकार है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 100, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प 2, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एंटीबायोसिस। बायोसिस। देखिए, अगर बात की जाए एंटीबायोसिस के विषय में कि एंटीबायोसिस क्या होते हैं, तो देखिए एंटीबायोसिस क्या है। एंटीबायोसिस एक प्रकार की नकारात्मक अंतः क्रिया है। यह क्या है? एक प्रकार की नकारात्मक अंतः क्रिया है। एंटीबायोसिस क्या है? यह एक प्रकार की क्या है? नकारात्मक अंतः क्रिया है, जिसमें एक जीव की पूर्ण या आंशिक मृत्यु दूसरे जीव के उत्पादों द्वारा होती है। यहाँ पर क्या होता है? देखिए, यहाँ पर एक जीव की पूर्ण या आंशिक मृत्यु, एक जीव की पूर्ण या आंशिक मृत्यु दूसरे जीव के उत्पादों द्वारा होती है। दूसरे जीव के उत्पादों द्वारा होती है। दूसरे जीव के उत्पादों द्वारा होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एंटीबायोसिस। चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन एक जीव द्वारा उत्पादित सह उत्पाद के कारण अन्य जीव मृत्यु का संदर्भ हो जाता है, इसे एंटीबायोसिस कहते हैं। तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। यहाँ पर क्या होता है? एक जीव क्या करता है? एक जीव के कारण क्या होता है? दूसरे जीव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एक जीव द्वारा जो उत्पाद बने हैं उनसे क्या होती है? दूसरे जीव की मृत्यु। तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। कारण एंटीबायोसिस नकारात्मक संबंध का एक प्रकार है। यह भी यहाँ पर क्या है? सही है। तो यहाँ पर देखिए, यह बता रहा है कारण कि जो एंटीबायोसिस एक नकारात्मक संबंध है, और यही नकारात्मक संबंध क्या करता है? एक दूसरे जीव द्वारा जो उत्पाद हैं उनसे क्या करता है? एक जीव की क्या होती है? मृत्यु होती है। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण क्या है? अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो यह यहाँ पर सही होता है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यह गलत होता है। विकल्प 100, ए सत्य है लेकिन आर असत्य, यह गलत होता है। विकल्प 2, ए असत्य है, तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। ए सत्य है। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य है, तो यह भी यहाँ पर क्या है? गलत है। दोनों ही क्या है? सत्य हैं। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प अ। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।